लेकिन बाहर आते ही किसी का अपमान कर दे तो क्या उसका स्नान सफल माना जाएगा? सावित्री चुप हो गई। संत बोले, जिस घर में सुबह पूजा के बाद भी लड़ाई होती है, जहां कटु शब्द बोले जाते हैं, वहां भगवान नहीं, नकारात्मकता बसने लगती है। ये बातें सुनकर सावित्री को अपनी बहू याद आने लगी। उसे याद आया कि आज सुबह भी उसने छोटी सी बात पर बहू को बहुत डांटा था। उसकी आंखें झुक गईं। दूसरी बात, पूजा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। संत ने आगे कहा, आजकल कई लोग भक्ति भी दिखावे के लिए करते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने इतना बड़ा व्रत रखा, लेकिन घर के गरीब नौकर को कभी सम्मान से खाना नहीं देंगे। संत की बातें सुनकर वहां बैठे कई लोग सोच में पड़ गए। संत बोले, भगवान को शोर पसंद नहीं, उन्हें सच्चा प्रेम पसंद है। फिर उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। एक गरीब बूढ़ी औरत थी। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए बड़े फूल या मिठाई नहीं थी। वह रोज केवल एक लोटा पानी और सच्चे मन से भगवान का नाम लेती थी। उधर गांव का एक अमीर आदमी रोज बड़े बड़े दान करता था, लेकिन मन में अहंकार भरा था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने सपना देखा कि भगवान ने कहा, हमें उस गरीब औरत का जल सबसे प्रिय है, क्योंकि उसमें प्रेम है, अहंकार नहीं। सावित्री अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसे समझ आने लगा कि केवल बाहरी पूजा काफी नहीं। तीसरी बात, घरवालों का दिल दुखाकर की गई पूजा व्यर्थ है। संत ने गंभीर आवाज में कहा, जो औरत सुबह पूजा करके आए और फिर अपने ही परिवार को अपमानित करे, उसकी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। सावित्री की आंखों में आंसू आने लगे। उसे याद आया कि उसका पति कई बार उससे प्यार से बात करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा गुस्से में जवाब देती थी। बहू दिन भर काम करती थी, फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। संत बोले, लेकिन बाहर आते ही किसी का अपमान कर दे तो क्या उसका स्नान सफल माना जाएगा? सावित्री चुप हो गई। संत बोले, जिस घर में सुबह पूजा के बाद भी लड़ाई होती है, जहां कटु शब्द बोले जाते हैं, वहां भगवान नहीं, नकारात्मकता बसने लगती है। ये बातें सुनकर सावित्री को अपनी बहू याद आने लगी। उसे याद आया कि आज सुबह भी उसने छोटी सी बात पर बहू को बहुत डांटा था। उसकी आंखें झुक गईं। दूसरी बात, पूजा दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। संत ने आगे कहा, आजकल कई लोग भक्ति भी दिखावे के लिए करते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने इतना बड़ा व्रत रखा, लेकिन घर के गरीब नौकर को कभी सम्मान से खाना नहीं देंगे। संत की बातें सुनकर वहां बैठे कई लोग सोच में पड़ गए। संत बोले, भगवान को शोर पसंद नहीं, उन्हें सच्चा प्रेम पसंद है। फिर उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। एक गरीब बूढ़ी औरत थी। उसके पास मंदिर में चढ़ाने के लिए बड़े फूल या मिठाई नहीं थी। वह रोज केवल एक लोटा पानी और सच्चे मन से भगवान का नाम लेती थी। उधर गांव का एक अमीर आदमी रोज बड़े बड़े दान करता था, लेकिन मन में अहंकार भरा था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने सपना देखा कि भगवान ने कहा, हमें उस गरीब औरत का जल सबसे प्रिय है, क्योंकि उसमें प्रेम है, अहंकार नहीं। सावित्री अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उसे समझ आने लगा कि केवल बाहरी पूजा काफी नहीं। तीसरी बात, घरवालों का दिल दुखाकर की गई पूजा व्यर्थ है। संत ने गंभीर आवाज में कहा, जो औरत सुबह पूजा करके आए और फिर अपने ही परिवार को अपमानित करे,
उसकी पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। सावित्री की आंखों में आंसू आने लगे। उसे याद आया कि उसका पति कई बार उससे प्यार से बात करना चाहता था, लेकिन वह हमेशा गुस्से में जवाब देती थी। बहू दिन भर काम करती थी, फिर भी उसे कभी तारीफ नहीं मिलती थी। संत बोले,